राष्ट्रपति का चुनाव जीतते ही ट्रंप ने बांग्लादेश को लेकर अपनी मंशा को जता दिया था। आपको बताते हैं कि कुछ दिन पहले दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था और भारत के साथ अमेरिका क्यों है, यह आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। बांग्लादेश पर डोनाल्ड ट्रंप बहुत सख्त हैं। टेंशन में इसके बाद मोहम्मद यूनुस सरकार आ गई, जो कि केयरटेकर सरकार की मुखिया। ट्रंप का पहले का बयान आप देखिए, बांग्लादेश में अराजकता के हालात हैं, मैं होता तो बांग्लादेश में ऐसा बिल्कुल ना होता। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले होना बिल्कुल गलत है। भारत के साथ अमेरिका क्यों है, यह भी आप समझिए। दरअसल दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी ताकत है भारत, इसे अमेरिका भी समझता है। चीन के लिहाज से भारत के साथ अमेरिका है। बांग्लादेश को गलत करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कूटनीतिक तौर पर भारत का फैसला मंजूर होगा। अब ट्रंप के फैसले का असर क्या होगा, यह भी आप फटाफट देखिए। दरअसल भारत को कुछ भी करने की छूट, यूनुस सरकार पर भारी दबाव इसके बाद बढ़ेगा। अब खुलकर भारत का जो विरोध है वो बहुत मुश्किल होगा। और देखिए, सिर्फ बांग्लादेश का मैं रुक कर रहा हूं, और देखिए ढाका से, राजधानी से हमारे साथ वहां से सीनियर जर्नलिस्ट है वो जुड़ गए हैं, मीर मुस्तफिजुर रहमान साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े। रहमान साहब, मेरा सवाल आपसे सीधा यह है कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को फ्री हैंड दे दिया है बांग्लादेश को लेकर, वो कोई भी फैसला ले सकते हैं, तो क्या इसकी हलचल बांग्लादेश में भी है? So I got your point, but the interpretation is not acceptable to all, because what Trump was telling Mr. Modi on that day during the press conference. मीर साहब, अगर मुमकिन हो तो आप अपनी बात को हिंदी में अगर रख पाएं, जितना भी मुमकिन हो हमारे दर्शकों के लिए। ये मैं तो समझता हूँ आप बोलना चाहते हैं जब ट्रम्प साहब मोदी को बात किया करता है। हाँ। बट मैं तो हिंदी में ठीक है, एज यू आर कंफर्टेबल आप बोल सकते हैं, यू कैन स्पीक इन इंग्लिश। बट द थिंग इज दैट इन बांग्लादेश you see that we have seen the incoming and the arrival of the interim government after the fall of Hasina. And the thing is that ये तो लोग कहता है हमारे देश में जो ये तो India has the responsibility, because in the last two general elections that was not actually neutral elections, but ये परसेप्शन है हमारे लोग की माझे जो ये तो इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट के बारे में वो हसीना गवर्नमेंट चलता है। तो दैट इज व्हाई देयर इज ए एंटी इंडियन सेंटिमेंट, बिकॉज ड्यू टू इंडिया पीपल कुड नॉट एंजॉय द वोटिंग राइट, एंड बांग्लादेश हैड टू सी एन ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट अंडर शेख हसीना ड्यू टू इंडिया's backing. So my observation is that Indian central but Mir sir, I have a question. I have a question. After dethroning of Sheikh Hasina, the condition which has arisen in Bangladesh, and we are seeing how the temples and the Hindu community is being attacked in Bangladesh. What's your perspective? What's your say on this? I understand. There was some attack, sporadic attack, because there was no police force in that time. Police was in hiding, and there was an attack that is not completely religious attack, because there is our advisors are telling that वो धर्मीय अटैक नहीं है, वो राजनीतिक अटैक थी, because many Hindus were part of the Awami League politics. That is why they came under attack. But now the thing is quite okay, and you see in our दुर्गा पूजा एंड सरस्वती पूजा। नहीं तो सर ये भी तो सरप्राइजिंग है कि बांग्लादेश की अगर आप कह रहे हैं पॉलिटिकल अटैक, तो बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में मंदिरों पर अटैक करना अब कॉमन हो गया है। मंदिर में अटैक it has become a part of the politics in Bangladesh कि आप टेंपल पे अटैक करिए। No, टेंपल में you see how many temple we have in Bangladesh. There are thousands of temple, and how many attacks were there? 2 or 3. That was sporadic, and that was bad intention. But now you have to understand the intention of the government. Government is sincere. Thank you.